हमें क्या करना है, हमें आयुर्वेद के दृष्टिकोण से चेहरा और जीभ देख करके भी हमें अपने रोगियों के रोग की पहचान करना है कि उनकी मेन प्रॉब्लम क्या है, और उसके आधार पर हमें औषधियां देनी है कि कौन कौन सी औषधियां हम दें और कम से कम औषधियां दें ताकि लोग उनको खा करके निरोग हों, उनको जल्दी जल्दी रिजल्ट। सही औषधियों का चुनाव नहीं करना ये बहुत बड़ी समस्या है कि कौन सी रोग है, क्या करे, छोटी छोटी रोगों पर हमें कैसे काम करना है। तो चलिए मैं चलता हूँ आज आपके बीच में हमारा पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से कुछ फोटो है, ये आपको डाला हुआ। इसके आधार पर मैं आपको रोगों की पहचान कैसे करनी है इस पर मैं फोकस करूंगा, इसको बताऊंगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस पर चलिए। आप रोगों की पहचान कैसे करें इस बिंदु पर बात करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास में जो ऑर्गन्स हैं, टोटल ऑर्गन्स जो है कि 12 ऑर्गन्स होते हैं। टोटल ऑर्गन्स की संख्या कितनी है हमारी, टोटल ऑर्गन्स की संख्या टोटल 12 है। ये एवरी ऑर्गन्स 2 आवर्स पर काम करता है और उस ऑर्गन के आधार पर हम अपने रोगों की पहचान करते हैं। जैसे कि अगर किसी का फेफड़ा में खराबी है, किसी को फेफड़ा और बड़ी आंत में खराबी है, आप क्लियर दिखाई दे रहा होगा या नहीं, तो फेफड़ा और बड़ी आंत में दिख रहा है ना, फेफड़ा और बड़ी आंत में खराबी है तो इसका मतलब है कि उस लोगों को जैसे हाथों में रक्त आ रहा हो, अपने आप मतलब कि ब्लड आता है। और नाक, नाक जो है ना, नाक थोड़ी सी लंबी हो जाती है और वहां पर थोड़ा दाना दाना भी आने लगता है। दाना दाना बोले तो उजला पिंपल्स बोलते हैं। नाकों पर पिंपल्स आने लगते हैं। अगर पिंपल्स आ रहा हो, किसी को भी पिंपल्स आ रहा हो नाक पर या चेहरे पर पिंपल्स आ रहा हो, या यंग एज में ज्यादा पिंपल्स आता है, तो पिंपल्स आने का मतलब है कि उनको बड़ी आंत में प्रॉब्लम है, यानी खाना जो खा रहे हैं ज्यादा वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। वो डाइजेशन प्रॉब्लम जब होगा ना, तब जाकर के उनको जो है कि वो नाकों पर चेहरे पर जो है पिंपल्स आने लगते हैं उजला उजला। उसके बाद चमड़ी का रोग जब होता है, चमड़ी का कलर थोड़ा चेंज होने लगता है, चमड़ी का रोग होता है, यानी कि जब खुजली भी कभी कभी आती है तो वो चर्म रोग के जो आता है, यानी कि वो बड़ी आंत से रिलेटेड है। उसके बाद आइए उजली परत। अब सबसे बड़ी बात, किसी का भी चेहरा और जीभ देखते हैं ना, तो चेहरा और जीभ देखते हैं तो उसमें क्या है कि जीभ जीभ के ऊपर मैल बहुत ज्यादा बैठा रहता है, काई जिसको बोलते हैं, काई मैल बैठना। अगर मैल बैठा हुआ है, वो आदमी कितना भी टंग क्लीनर से क्लीन कर ले, दूसरे दिन फिर सेम स्थिति आ जाती है, उनको उनको सेम स्थिति आ जाती है कि जीभ पर उजला उजला बढ़ता है। इसका फोटो हम आपको ग्रुप में डाल देंगे, इसका फोटो जो है कि आपको ग्रुप में डाल देंगे, वहां से आप उसको देख लीजिएगा, या तो फिर मैं उसको फोटो मार करके दे देता हूं, आप ग्रुप में वहां से आप फोटो उसको एक बार चेक कर लीजिए, जो मैं बता रहा हूं वहां से आप देखिए। हाँ, आपके ग्रुप में मैं फोटो डाल दिया हूं, वहां से जो आप हैं कर लेंगे, उसको देख सकते हैं वहां से। और इसका मतलब क्या है, ये बहुत बड़ी मायने रखता है किसी का जीभ देखने के ऊपर। जिनके जीभ पर जिनके जीभ पर उजला मैल बैठा हुआ है, काय बैठा हुआ है, यानी कि वो उनका डाइजेशन जो है कि बहुत खराब है, बहुत खराब है। वो खाना खा के पानी ज्यादा पीते हैं। याद रखिएगा, जो लोग जिनके जीभ पर उतली परत है, या तो उनको खाना खाते हैं पानी ज्यादा पीते हैं, और पानी पीते हैं तो उनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, गैस प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बनती है। अब वो गैस प्रॉब्लम के चलते उनको लीवर संबंधी परेशानी होगा, जो भी हो, तो वो भी दिक्कत होती है, और पाइल्स की भी शिकायत रहती है। और ऐसी स्थिति में खास करके अगर जीभ चेहरा पर उजला दाग है, तो आपको जो उनको पीवेन यानी कि पुनर्नवा का यूज करता है। गौमूत्र पुनर्नवा, गौमूत्र घनवाटी, गोछार घनवाटी पुनर्नवा,
ये इसका यूज करना बहुत ही जरूरी है किसी भी केस में, चाहे रोग कुछ भी हो। रोग कुछ भी हो, टेस्ट के आधार पर कुछ भी हो, लेकिन अगर जीभ के ऊपर उजला परत है तो उनको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। जब सांस लेने में दिक्कत होगी तो वो कहां से संबंधित हो गया? फेफड़ा से। आवाज जा रही है सभी को? आवाज जा रही है कि नहीं आप लोग? मेरी आवाज पहुंच रही है गिरधर जी? ओके राइट। तो जिनके जीभ पर उजला परत जमा हुआ है उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, पेट खराब है, लीवर खराब है, यहाँ पर पेट में खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उनको पुनर्दवा देना बहुत जरूरी है। उनको सांस लेने में भी दिक्कत होती है, इसीलिए जब उजला जीभ होता है तो उनको फेफड़ा से भी संबंधित रिलेशन है, सांस लेने में दिक्कत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि सांस लेने में दिक्कत है तो उनको अस्थमा है, जिसको दमा बोलते हैं, दमा नहीं होता है उनको। रियलिटी यह है कि उनको अस्थमा की बीमारी नहीं है, दमा की बीमारी नहीं है, उनकी बीमारी है यहाँ बड़ी आंत से। उनकी बीमारी है बड़ी आंत से और फेफड़ा से, जिनके चेहरे पर जो है जीभ पर दिखाई दे रहा है कि उजला परत जमा हुआ है। और उसके बाद फिर चलते हैं, और हाँ अगर ये है तो उनको आंखों की रोशनी में भी परेशानी आती है, ज्यादातर जिनको आंखों से पानी चल रहा हो। आंख से पानी चलता है, ठीक नहीं होता है, कोई भी आई ड्रॉप डालने के बाद में भी या फिर ऑपरेशन कराने के बाद में भी तो ठीक नहीं होता है। वैसी स्थिति में जो है कि पुनर्दवा देना बहुत जरूरी है। फिर वो उनको उदासी, यानी उनका स्वभाव जो अगर अकेला है तो उदास बैठे हुए हैं, उनको मन नहीं लग रहा है, चिंतित स्वभाव के हैं और अपने आप में ही दुखित महसूस हो रहे हैं, सिसक रहे हैं, किसी चीज का दुख है उनको, वो सोच विचार में पड़े हुए हैं कि हम क्या करें। हमेशा उदास रहते हुए लोग दुखी रहते हैं, अपने आप में अकेले में रोते रहते हैं। और इस उन लोगों को भी जो है कि म्यूकस यानी नाक से पानी आना, सर्दी हो जाता है कभी कभी भी तो म्यूकस भी आती है। तो ऐसी स्थिति में अकेला आदमी उदास रहता हो या कोई चिंतित रहता हो या किसी को मतलब कि टेंशन वाली है, किसी कारणवश टेंशन हो गया है, घरेलू में कुछ परेशानियां हैं या इससे झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो इसी स्थिति में जो है कि आप जो टेंशन वाला है, उदास रह रहे हैं, तो पुनर्दवा का यूज करना कंपलसरी है, उनको देना ही देना। और किस टाइम में देंगे? 3 से 3:30 बजे के बीच में आप उनको ये औषधि दे सकते हैं, तब जाकर के इस समस्या का समाधान होगा। और उसके बाद चलिए दूसरा, प्लीहा अग्नाशय और अमाशय। यानी प्लीहा अग्नाशय जिसको इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं और अमाशय जिसको पेट बोलते हैं। खाना खाते हैं तो कहा जाता है पेट में जाता है। यानी इन दोनों से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो क्या हुआ? बाह और जांग में कोमल तंतु, अगर किसी को बाह में या जांग में या फिर नीचे पैर के ठेहुना जो होता है नी उसके नीचे, वहां पर जो कोमल तंतु होता है जिसको नर्व बोलते हैं, नर्व प्रॉब्लम, वहां पर स्वेलिंग होने लगेगा, बाहों में भी स्वेलिंग होने लगेगा और आंख में भी होने लगा, पैर में भी होने लगेगा, जांग में भी होने लगेगा। कोमल तंतु में वहां मोटापन हो जाता है, नस मोटा होने लगता है, कहीं कहीं नस मोटा होने लगता है। तो वैसी स्थिति में उनको पैनक्रियाज का प्रॉब्लम होता है और पेट जो अमाशय जो बोलते हैं जठराग्नि, वहां से प्रॉब्लम होता है। फिर मुख, मुख में जब जीभ को करते हैं तो ऊपर की ओर कटोरी जैसा दिखाई देगा। मुख जब है ऊपर कटोरी की ओर जीभ ऊपर की ओर उठेगा, सीधा नहीं होगा जल्दी, और लाल टाइप का रहेगा और ओठ फटे फटे रहते हैं। ये पानी कम पीते हैं। जिनको भी इस तरह के कंडीशन है पैनक्रियाज का, अमाशय, डायबिटीज की पहचान, जिनके जीभ पर पीली परत जमा हुआ है, जिनके जीभ पर पीला परत जमा हुआ है, येलो कलर का है, टंग में मैल है
लेकिन वो उजला नहीं है, येलो कलर का है, पीलापन है। तो पीलापन अगर है तो समझ जाइए कि उनको डायबिटीज की शिकायत है, शुगर की प्रॉब्लम है। वो उत्कंठा, मतलब उनको कुछ जानने की इच्छा ज्यादा होती है। और अकेले अगर वो लोग रहते हैं ना, तो किसी को अकेले में गाना गुनगुनाने की आदत है। जैसे बोला जाता है ना कि बाथरूम में सॉन्ग गाते हैं कुछ लोग, अकेला में बाथरूम में जाएंगे तो सॉन्ग्स गाएंगे, गाना गाएंगे, यानी अकेले में रहेंगे तो गुनगुनाएंगे, गाना गाएंगे। और उनको लसिका ग्रंथि खराब हो जाती है, जैसे कि कहीं कहीं लसिका ग्रंथि खराब होने का मतलब क्या हुआ, लसिका ग्रंथि खराब हो जाती है यानी कहीं कहीं पानी जैसा आने लगता है। यहाँ पर जो है ना दिखाई दे रहा होगा, तो वहां पर पानी आता है, खुजली होने के बाद में वहां पर पंछा फेंकता है, खून नहीं आता है। तो वो ये सब चीज पहचान जो है ना, उनको पैनक्रियाज की पहचान है। पैनक्रियाज खराब है, डायबिटीज की रोगी है, तो उनको नाखून में, ये नाखून के ऊपर मैं बताया था मिडिल वाला फिंगर में एक बार, कि जो मिडिल वाला फिंगर यहाँ पेन से अगर प्रेस करेंगे तो दर्द ज्यादा होगा, उसके ऊपर करेंगे नहीं होगा, लेकिन यहां पर करेंगे तो ज्यादा दर्द होगा नाखून के ऊपर। अब आगे चलिए, तीसरा पॉइंट में हृदय और छोटी आंत, यानी कि हार्ट, हार्ट और छोटी आंत जो है वो कोलोन। तो ये छोटी आंत में हृदय में क्या संबंध है? अब यहां चलते हैं तो मस्तिष्क, रक्त, रक्त नलिका, जिनको भी हृदय की प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उनका जो ब्लड सर्कुलेशन हार्ट में जो जाती है वो सही ढंग से नहीं जाती है, उठपटांग जाती है, रुक रुक के जाती है। नाड़ी देखने से पता चलता है। यानी उनका ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होगा, तो नहीं होगा तो वो फिर अप डाउन होगा तो बीपी भी आएगा। जिनको भी बीपी है आगे चल करके वो हार्ट की रोगी होने की संभावना बढ़ जाती है। और उनका जो रक्त नलिका में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने से उनको जो है कि आगे चल के ब्लॉकेज होने लगता है। वही ब्लॉकेज धीरे धीरे जो है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बढ़ता है तो बीपी आएगा और धीरे धीरे वो हार्ट की समस्या में चली जाती है। और उनके जीभ जो देखने में लगेंगे वो कैसा लगेगा? थोड़ा सा जीभ लंबा टाइप का रहेगा, जीभ का आकार लंबा टाइप का रहेगा। और मुंह मतलब कि खुलेगा, अच्छा है, उसमें ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जीभ अगर ज्यादा हार्ट का रोगी है, हार्ट का रोगी है, तो उनका जीभ का कलर जो आ जाएगा रेड हो जाएगा, लाल, लाल परत, जीभ के ऊपर लाल परत पूरा चल जाएगा। यानी कि अगर ज्यादा लाल है तो सीधा चेहरे पर टेंशन नहीं दिखाई देगा, हमेशा हंसते हुए मिलेंगे, सबसे हंसी खुशी से मिलते हुए रहेंगे। हंस उनको कभी भी टेंशन लगेगा कि नहीं है रहता है टेंशन, लेकिन वो किसी के सामने अपनी भाव भंगिमा को जनाना नहीं चाहते हैं, हमेशा हंसमुख स्वभाव के होते हैं। वैसे चेहरे पर उनका आता है, मतलब गुस्सा नहीं आता है। और पसीना, अगर जिनका हार्ट का रोगी है तो आंखों के नीचे पसीना आता है जल्दी, आंखों के चारों तरफ पसीना आने लगता है। तो ये सब चीजें है हार्ट की पहचान। और ये रिलेटेड है आपकी छोटी आंत से। छोटी आंत से इसलिए है कि जो आप खाना खा रहे हैं वो उसका डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, उसका रस सही से नहीं बन रहा है। रस नहीं बन रहा है तो वो रक्त सही से बनेगा कैसे? वो गर्मी जो है कि रक्त में चला जाता है और रक्त में जाकर के रक्त को दूषित करता है। और रक्त का जब दूषित होगा तो वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, और वही कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है कि रक्त की गंदगी कहलाता है, आगे चल के वही हार्ट में प्रॉब्लम आता है। इसीलिए आप जो खाना खाते हैं, खाना को डाइजेस्ट होना जरूरी है, और पाचन सही ढंग से होना जरूरी है। उसके बाद में हृदयावरण और त्रिउष्मक। हृदयावरण क्या है? जो हार्ट, हृदयावरण जो है वो हार्ट जहां जिस थैला में रहता है, जैसे इंजन ऑयल, मशीन जो है बाइक का इंजन ऑयल, इंजन जो है एक इंजन ऑयल में रहता है। और वो ऑयल में अगर इंजन नहीं रहेगा तो तो क्या होगा? इंजन जल्दी गर्म हो जाएगा। इंजन को हीट होने से बचाने के लिए क्या करता है कि इंजन को इंजन ऑयल में रखा जाता है। उसी तरह हार्ट को गर्म होने से बचाने के लिए वो हृदयावरण यानी हार्ट को रखने की एक थैली है, जिसमें तरल द्रव रहता है, तरल पदार्थ रहता है,
जिसको हार्ट को गर्म होने से बचाता हो। पंपिंग 24 आवर पंपिंग चलते रहता है। अगर आप सो गए हैं फिर भी हार्ट हमेशा चलते रहता है। उसकी गति को बनाए रखने के लिए, वो हीट ना हो, उसको बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए हृदयावरण जरूरी है, उसको मेंटेन रखने के लिए। मतलब क्या हुआ कि अगर आप देर रात तक डेली जागते हैं, रोज 11-12 बजे सोते हैं, तो वो आपका नुकसान करेगा। धीरे धीरे हृदयावरण जो है, जो हार्ट को गर्म करना शुरू कर देगा, और वही धीरे धीरे आपको हार्ट के रोगी को परिवर्तित करने लगेगा। तो समय पर सोना जरूरी है, समय पर खाना जरूरी है, और समय पर अगर 9 से 10 बजे के अंदर अगर सो जाते हैं तो बहुत अच्छा है। 10 बजे के अंदर तक अगर उससे ज्यादा डेली लेट कर रहे हैं तो आपका हृदयावरण गर्म होगा, यानी कि जो ऑयल है हार्ट जिसमें रहता है वो पहले गर्म होगा, और बाद में वो हार्ट को डिस्टर्ब करेगा। तो धीरे धीरे बीपी आने लगेगी, गुस्सा आने लगेगा। उसके बाद जीभ का कलर तो थोड़ा सा नॉर्मल ही रहता है, मुंह नॉर्मल ही रहता है, लेकिन जीभ के ऊपर अगर आप टाइम पर नहीं सो रहे हैं, खाना अच्छी तरह से नहीं खा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो त्रिउष्मक बिगड़ने लगता है। त्रिउष्मक बिगड़ेगा तो क्या होगा, जीभ के ऊपर लाल दाना दाना आने लगेगा। जीभ के बाहरी भाग पर आगे की ओर लाल दाना दाना आने लगेगा। यानी कि लाल दाना आने का मतलब है कि आपका पेट खराब हो रहा है, गर्मी नहीं निकल रही है, पेट का डाइजेशन खराब हो गया। तो वात पित्त कफ तीनों बिगड़ेगा। जब वात पित्त कफ तीनों बिगड़ेगा, वैसी स्थिति में फिर धीरे धीरे आगे चल के आपको हार्ट का रोगी होगा, कैंसर का रोगी होगा, यानी इस तरह से आपको बढ़ते रहेगा। लीवर में गर्मी आ जाएगा, खाना खाएंगे पचेगा नहीं। तुरंत जैसे ही कुछ गर्म पदार्थ, ज्यादा तेल मसाला, तला भुंजा पूड़ी खाएंगे तो जीभ के ऊपर दाना आने लगेगा। इसका मतलब है कि आप उसको कंट्रोल करें, गर्म पदार्थ खाना बंद करें, ऑयली फूड खाना बंद करें। जैसे ही बंद करेंगे और एक दिन का उपवास रखेंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो वैसे ही मतलब 24 घंटा में आपको शरीर को रिपेयरिंग कर देगा। जब किसी रोग से परेशान होते हैं आप, तो उसको रिपेयरिंग करने के लिए शरीर अपने आप खुद रिपेयरिंग करता है, और उसके लिए शरीर को रेस्ट चाहिए भोजन से। अनाज मत दीजिए, पानी पीजिए, लिक्विड आइटम पीजिए, अनाज मत दीजिए। लीवर को रेस्ट जब मिलेगा, अमाशय को रेस्ट मिलेगा, तो ये लाल जो दाना दाना चेहरे जीभ पर आ रहा है वो नहीं आएगा, चेहरे पर पिंपल्स नहीं आएगा। इस तरह से आपको है ये समस्या आने से बच जाता है। और खुशी तो रहता है, आदमी खुश तो रहता है, हंसता बोलता है, और चेहरे के ऊपर उसको पसीना, सर के ऊपर पसीना आते रहता है अगर हमेशा। तो ये सब जो है कि धीरे धीरे हृदयावरण, हाँ, वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और ऐसी स्थिति में जो है कि मैं यहाँ पर जो है, अगर इस तरह के रोगी है तो आप क्या देंगे उनको, गौमूत्र अर्जुन और गौमूत्र घनवटी अर्जुन। तो अर्जुन का उसके साथ में अभी त्रिफला देना जरूरी है, छांछ देना जरूरी है, तब जाके उसको मेंटेन होगा। इसके पहले चाहे हृदयावरण में हो या हार्ट में हो, आपको अर्जुन चलेगा। लेकिन अगर आपको जीभ पीलापन है, यानी डायबिटीज के लक्षण है, तो डायबिटीज में आप क्या देंगे। डायबिटीज में आपको यहाँ पर कंडीशन दो तरह से लगता है। किसी किसी रोगियों को जो डायबिटीज के लिए आईएस देते हैं, इंसुलिन का अर्क देते हैं, अगर 500 से ऊपर है या इंसुलिन की टैबलेट चल रही है, इंसुलिन का इंजेक्शन चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में इंसुलिन का पत्ता का अर्क वाला गौमूत्र से बना हुआ अर्क, उसका इंद्रजौ का घनवटी देते हैं। लेकिन अगर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी गौर करने की बात है। अगर जीभ डायबिटीज है, जीभ पीलापन है या नहीं भी है, डायबिटीज है, और जीभ कटा हुआ है, जीभ का भाग आगे की ओर नीचे की ओर वात एरिया में कटा हुआ है, और उनको इंसुलिन देने से भी फायदा नहीं हो रहा है, इंसुलिन की का अर्क, गोमूत्रार्क घनवटी देने से डायबिटीज अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो गिरधर जी ध्यान दीजिएगा, वहां पर आपको डायबिटीज के लिए जो इंसुलिन अर्क घनवटी देते हैं वो रिजल्ट नहीं करता है, नहीं देता है। जिन रोगियों को जीभ के आगे भाग में कटा हुआ रहेगा और डायबिटीज है, बीपी भी है, शुगर है, बीपी है, और जीभ के नीचे वाला भाग में कटा हुआ है,
तो वहां पर इंसुलिन वाला जो है आर्क घनवटी काम नहीं करेगा, पाउडर काम नहीं करेगा। तो कौन सा काम करता है मैं आपको बता दे रहा हूं आप लोगों को। इसमें अर्जुन का आर्क घनवटी दीजिए। अर्जुन का आर्क घनवटी जैसे देते हैं, शुगर जैसे ही तुरंत 500 से 300 पर आ जाएगा 1 महीना के अंदर ही। अर्जुन आर्क घनवटी देते हैं तो तुरंत जो है कि डायबिटीज जो है कि 500 से ज्यादा इंसुलिन बढ़ा हुआ है, डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो अर्जुन अर्क से आपका शुगर लेवल नॉर्मल होता है, तुरंत होता है, 1 महीना में रिजल्ट आता है। और इंसुलिन देने से फायदा नहीं हो रहा, तब उस स्थिति में आपको अर्जुन का इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही यूनिक चीज मैं बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस की चीज बता रहा हूँ। उसके बाद आइए गुर्दा, किडनी और मूत्र थैली, यूरिनरी ब्लाडर। किडनी और यूरिनरी ब्लाडर का जो संबंध है एक दूसरे से है, और ये दोनों में अगर खराबी आती है, किडनी में खराबी आती है तो ज्यादा परेशानी होने के बाद में उनका जो नख है, पैर के हाथों का नाखून जो है वो काला होने लगता है, खराब होने लगता है, देखने में मोटा लगेगा। तो वैसी स्थिति में जीभ जो है कि उनका ऊपर खाबर उखड़ा दिखने लगता है, जीभ खराब हो जाता है, दांत जो है वो खराब होने लगता है, वो गैप होने लगता है, टूटा फटा कटा सटा वो काला होने लगता है, उसमें ज्यादातर परेशानी आने लगती है, दांतों में संबंधी कालापन आने लगता है। तो वो इसका मतलब है कि वो किडनी में उनके परेशानी है। और कान, कान उनको छोटा होता है, सिकुड़ने लगता है, जब किडनी में परेशानी आने लगती है तो कान सिकुड़ने लगता है, और उनका केहूनी जो है वो काला हो जाता है। किडनी, हाथ का केहूनी जो बोलते हैं ना, यहाँ पर नीचे में, वहां पर जो है कि वो काला होने लगता है, और जीभ भी काला दिखाई देता है। बहुत ज्यादा किडनी प्रॉब्लम होने पर ही जीभ बहुत ज्यादा काला दिखाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा कालापन आ रहा हो, डायबिटीज का रोगी है और हल्का हल्का कालापन जीभ पर दिखाई दे रहा है, और टेस्ट रिपोर्ट में जो है कि किडनी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि किडनी खराब नहीं हो रहा, किडनी खराब हो रहा है। जैसे जीभ पर कालापन आता है वैसा ही आपको समझ जाना चाहिए कि इनको किडनी पर लोड आ गया है। चाहे वो टेस्ट रिपोर्ट कुछ भी कहे, उससे मतलब नहीं है। तो किडनी को नॉर्मल करेंगे तब जाकर करके वो कालापन को दूर होगा। और उसके लिए आपको नॉर्मल करने के लिए जो दवाइयां हैं हमारा किडनी के लिए, जो गोखुर आदि है, गोखरादी अर्क घनवटी है या गोखुर से बना हुआ जो भी है उसको देना है। और डर, जिसको किडनी का रोगी है उसको डर बहुत ज्यादा होता है, डरता है किसी चीज के बात में लेकर के, वो डर बहुत ज्यादा। और गुर्राना, गुस्सा भी उसको बहुत ज्यादा आता है, गुस्सा करेगा लेकिन डरेगा भी बहुत जल्दी वो आदमी। और वो जो है कि लार, हाँ, किडनी के रोगियों को एक और पहचान है, जो रात को सोएंगे ना तो तकिया उनका लार से भींग जाता है। तकिया जो है उनका, तकिया जिसपे सोते हैं ना, वो लार चल चल के भींग जाता है। लार अगर चल रहा हो, बार बार चल रहा हो, किसी भी रोगी का लार चल रहा हो, नहीं बंद हो रहा हो, तो आप उसको समझ सकते हैं कि उनकी किडनी की परेशानियां शुरू हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में किडनी से रिलेटेड जो औषधियां आपको है वो अगर देते हैं तब जाकर लार आना बंद होता है। इसका मतलब ये नहीं कि किडनी खराब है, किडनी खराब होने के कगार पर शुरुआत हो चुकी है, और उसको ठीक करने के लिए आपको किडनी से रिलेटेड जो औषधियां हैं, गोखुर आदि है, गोखुर है, हाँ, पुनर्नवादी है, पुनर्नवा है, इन सब औषधियों का सेवन आपको कराना पड़ेगा, तब जाके वो कंट्रोल होता है। अब लास्ट में जो है कि लीवर, यकृत बोलते हैं उसको, लीवर। तो लीवर में जो है, लीवर और पित्ताशय यानी गॉल ब्लाडर बोलते हैं इंग्लिश में, पित्त की थैली, पित्त की थैली, ये दोनों का रिलेटेड जो है एक दूसरे से है। इसको मैं समझाता हूं क्लियर में। इनका पेशी, अगर ये दोनों में कुछ लीवर और पित्ताशय में गड़बड़ी है तो उनका मांसपेशी जो है उसमें सूजन आने लगता है, मांसपेशियों में भी, हाथ के मांसपेशियों में भी सूजन आने लगता है। और इसकी पहचान है कि आंख, आंख एकदम उजला दिखाई देगा, आंख जो है उजला दिखाई देता है।
लगेगा कि बच्चे का आंख है, आंख में एकदम लाइनिंग नहीं दिखाई देगा, लाली धारिमा नहीं दिखाई देगा, लाल नहीं दिखाई देगा। काला के बाजू में पूरा जो उजला भाग है प्योर उजला दिखाई देता है, तो उजला दिखाई देगा। तो वो जॉन्डिस दो तरह के होता है। जनरली जॉन्डिस कहते हैं एक उजला जॉन्डिस एक पीला जॉन्डिस। जब आंखों में पीलापन आता है तो जॉन्डिस कहलाता है। और जॉन्डिस भी परेशानी है तो उसका भी लीवर से ही गड़बड़ है। लेकिन जब उजला भी, आंख पूरा उजला है, तो इसका मतलब है कि उनको भी जो है कि लीवर की परेशानी है। और इसको बोलते हैं हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, यानी उजला पीलिया। जनरल भाषा में जो लोकल बोलचाल की भाषा बोलते हैं कि उजला पीलिया है, उजला जॉन्डिस है। तो वो इसी स्थिति में उनको लीवर की दवाई देना है। और लीवर की दवाई आपके पास क्या है मैं बताता हूं आपको अंत में। और उनका नख, नख में भी थोड़ी सी जो है कि दिक्कत आने लगती है। नख जो है कि जल्दी जल्दी बढ़ता है, जल्दी जल्दी बढ़ता नहीं है बल्कि सिकुड़ जाता है। जल्दी बढ़ता नहीं है वो, काटने के बाद में वो बढ़ता नहीं है और उखरा हो जाता है, ऊबर खाबर होने लगता है। और अगर लीवर की परेशानी और है तो हरी परत, जीभ के ऊपर हरा परत, हरा कलर का रंग आने लगता है जीभ के ऊपर, ग्रीन ग्रीन कलर आने लगता है। और ग्रीन कलर आ रहा है और बीच में पूरा कटा हुआ है, तो एक तरह से जो है कि ये जो है कि आपका पित्ताशय की प्रॉब्लम भी आता है, पित्त की थैली में प्रॉब्लम आता है। और ये गुस्सा बहुत ज्यादा करता है। जिसको लीवर की खराबी है, पित्त की थैली में खराबी है, उसको कंट्रोल नहीं हो पाता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। थोड़ी सी बातों पर गुस्सा आ जाना, और वो डांटना, गुस्सा करना, वो दूसरे को डांटता भी है। और लेकिन जब अकेला रहेगा ना तो आंखों से आंसू भी आएगा, उसको सोचता है, दुखी हो जाता है। और यहाँ जो है कि लीवर के और पित्ताशय के बारे में मैं आपको और बता दूं कि लीवर जब ज्यादा प्रॉब्लम में है, लीवर की खराबी है, इसमें फैटी लीवर आता है। फैटी लीवर, फैटी लीवर की कैसे पहचान करेंगे आप? जीभ देखते हैं। मेरे 90% जो भी मेरे पेशेंट है, 10% लोकल आते हैं, 90% सब ऑनलाइन है। उनकी चेहरा और जीभ देख करके ही मैं चिकित्सा करता हूँ। तो जीभ उनको देखेंगे ना कि जीभ मोटा हो गया है, जीभ देखेंगे उनको मोटा हो जाता है, मोटापन आने लगता है। और जिनका लीवर सही है वो जीभ पतला टाइप का रहता है, फैला हुआ चौड़ा रहेगा। लेकिन अगर मोटा हो जाएगा तो सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ के मोटा हो जाएगा, यानी लीवर की शिकायत है। लीवर में कौन सी लीवर की शिकायत है? फैटी लीवर। यानी जीभ मोटा है, इसका मतलब है कि उनको फैटी लीवर की शिकायत है। और वो इसी स्थिति में आपको क्या करना है, उनको पुनर्नवा, भूमि आंवला, मकोई का मिला हुआ, कॉम्बिनेशन किया हुआ उसको अर्क या घनवा टी, या फिर हम तीनों का कॉम्बिनेशन में नैनो मेडिसिन के रूप में, मात्रा औषधि के रूप में तीनों का कॉम्बिनेशन पीएन प्लस करके बनाते हैं, वो देते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है फैटी लीवर में, बहुत अच्छा रिजल्ट है। कितना भी फैटी लीवर है, 1 महीना में 40 to 50% तक नॉर्मल हो जाता है। कई रोगियों को मैं कर चुका हूँ 1 महीना में 40%। 3 महीना अगर कोई खा लेता है मात्रा औषधि पीवीएन प्लस, तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो वो जो है कि फैटी लीवर से पूरी तरह से परेशानी ठीक हो जाता है। और जब फैटी लीवर होगा तो गॉल ब्लाडर में भी सूजन आता है। गॉल ब्लाडर क्या करता है, वो गर्मी को सह नहीं पाता है, ज्यादा खाना तेल मसाला तला भुना ज्यादा खाते हैं, वो मसालेदार ज्यादा खाते हैं, बाहर का फूड ज्यादा खाते हैं, फ्राई आइटम, पैकेट वाला फूड, नूडल्स, गोभी, इस तरह का ज्यादा चिकन अंडा खाने वाले रोगियों को भी वो फैटी लीवर की समस्या आती है। तो वैसी स्थिति में जो है कि उनको उस भोजन पर कंट्रोल कराना जरूरी है। और आपके पास बहुत अच्छा हथियार है जो पुनर्नवा से बना हुआ है। पुनर्नवा भूमि आंवला मकोई से मिला करके बना हुआ है। वो गौमूत्र अर्क में और उसका घनवटी में बहुत एक्सलेंट रिजल्ट आता है इसको देने से। तो ये फैटी लीवर में इसकी समस्या को जड़ से ठीक करता है। और अभी मेरे पास 2 दिन पहले कैंसर का पेशेंट आए और एक फैटी लीवर वाले आए, उनको लीवर में सूजन था। डॉक्टर बोले कि मैं
फैटी लिवर है तो ज्यादा है, इसलिए मैं इसको तो ऑपरेशन करके नहीं निकाल सकता हूँ, गॉल ब्लाडर का ऑपरेशन कर दूंगा, गॉल ब्लाडर में सूजा हुआ है, स्टोन है तो। लेकिन फैटी लिवर को मैं ऑपरेशन करके नहीं निकाल सकता हूँ, इसके लिए आप कहीं आयुर्वेद में इलाज कराइए। तो वो आदमी ने जब हमको आयुर्वेद में इलाज कराना ही है फैट, तो किडनी गॉल ब्लाडर स्टोन को क्यों निकलवाना, हम दोनों का ही एक ही जगह इलाज कराएंगे। क्योंकि गॉल ब्लाडर तो काट के निकाल देंगे, फैटी लिवर है तो लिवर को काट के थोड़ी निकालेंगे, लिवर निकाल जाएगा तो फिर उनका रह क्या गया शरीर में। तो वैसी स्थिति में फैटी लिवर का समाधान आयुर्वेद पंचगव्य में ही है, पूरी तरह से समाधान, 100% रिजल्ट पंचगव्य आयुर्वेद में ही है। ये आयुर्वेद में भी है, लेकिन एलोपैथ में नहीं है। और भोजन पर कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से जो है कि आप 750 हुआ। हाँ, तो इस तरह से आप जो है कि लीवर की समस्या से ग्रसित रोगियों का इलाज कर सकते हैं। आपके पास में वो इतना बड़ा हथियार है, जहां पर मैंने देखा है, हमारा जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं कि कई कई रोगी आयुर्वेद का पुनर्नवादी मंडूर खाते हैं, कि मैं तो ले रहा हूं पुनर्नवा, ले रहा हूं पुनर्नवादी मंडूर खा रहा हूं, तो हम आपका दवाई क्यों लें, आपकी औषधि क्यों लें। तो कितना दिन से खा रहे हैं, तो मैं 3 महीना 4 महीना 5 महीना से खा रहा हूं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आयुर्वेद को क्या करता है कि एक औषधि को कोई चोरी ना करे, कोई उसका डुप्लीकेट ना बनाए, इसलिए उसके साथ एक के साथ कई तरह की जड़ी बूटियों को मिला देती है। और जो चीज पुनर्नवा होना चाहिए ज्यादा मात्रा में, वो हो जाता है कम और रिजल्ट नहीं आता है। तो केवल पुनर्नवा से, और पुनर्नवा का जो हम लोग मदर टीचर मात्रा अवधि में बनाते हैं पुनर्नवा, क्यू जो मिलाते हैं अर्क में, अर्क में अगर क्यू मिला दिए मात्रा अवधि पुनर्नवा जो है कि मिला देते हैं 10 ml आधा लीटर के अर्क में, तो उसका पावर तेगुना बढ़ जाता है अर्क का, और उसके साथ घनवटी देते हैं तो आपका लीवर की समस्या में पहले महीना में ही बहुत फायदा करता है। हमारे लोकल पेशेंट जो आप शायद तेलुगु मीडियम में आप सुने होंगे उनका इंटरव्यू, 2020 से कोरोना के बाद से ही वो परेशान थे, वो खुद हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल में काम करते हैं, लेकिन उनकी फैटी लिवर की समस्या ठीक नहीं हो रही थी, गैस की समस्या ठीक नहीं हो रही थी, खाना खा के परेशान थे, वो जल्दी कुछ खाते नहीं थे। तो उनसे जब मेरे बारे में उनको जानकारी हुआ, उन्होंने आए, वो भी डायरेक्ट नहीं, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के माध्यम से, दुकान वाले जो आयुर्वेदिक दुकानदार हैं, जड़ी बूटी बेचते हैं और कई तरह की दवाइयों रखते हैं, उन्होंने जब उस दुकान में गए थे कुछ दवाई लेने के लिए, तो उन्हीं ने सबमिट किया था कि आप एक बार मेहता जी से मिलिए और जा करके आप खा के देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, उनके से ठीक हो जाएगा। तो उनकी बातों पर भरोसा कर करके वो जब हमारे पास आके इलाज कराने के लिए आए, मैंने उनको एक पैक दिया, तो 1 महीना में ही उनको 50 to 70% तक रिलैक्स आ गया था, एक ही महीना में। और उसके बाद में तो लगातार वो अपने भी अपना खाए, 1 2 महीना 3 महीना लगातार खाकर छोड़ दिए, नॉर्मल हो गया। और कई रोगियों को भी हमारे पास भेजे, और अभी भी भेज रहे हैं, किसी न किसी को भेजते रहते हैं, लेकर के आते रहते हैं। तो इस तरह से जो हमारी चिकित्सा व्यवस्था है, पंचगव्य आयुर्वेदिक चिकित्सा इतना धाकर है, इतना स्ट्रोंग है, इतना मजबूत है कि अगर जो लोग परेशान हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा कराते कराते परेशान है, नहीं रिजल्ट आ रहा है, एक बार पंचगव्य आयुर्वेद से गौमूत्र से बनी औषधियां खा करके देखिए, और इसका इतना अच्छा रिजल्ट है। हमारी जो औषधियां हैं जो हम बनाते हैं, जो पुनर्नवा के जड़ से, जंगल से खुद लाते हैं, जड़ जड़ का ही उसका पाउडर हम तैयार करते हैं, उसमें तना पत्ता नहीं डालते हैं। जड़ का, जड़, केवल जड़ का, तो जड़ जो होता है कितना भी होता है तो मोटा मोटा उंगली जैसा होता है, इतना मोटा, ये अंगूठा से भी मोटा मोटा होता है, वो पुनर्नवा के जड़ से हम तैयार करते हैं। जो वो लेकर के आओ, वहां ऊपर रखा हुआ है। तो वो जड़ से जब हम तैयार करते हैं पुनर्नवा का घनवटी या उसका नैनो मेडिसिन मात्रा अवधि अर्क में मिलाते हैं, अर्क में देते हैं। हाँ, ऊपर ऊपर करकट पर ऊपर देखो, वहां, यहाँ ऊपर ऊपर, ऊपर देखो, हमको देखो ना वहां, हाँ, हाँ। वहां है, कुर्सी पर चढ़ते हैं।
तो वो जो है ना कितना फायदा करता है, लेकिन मार्केट में जो आप पुनर्नवादी ले रहे हैं या पाउडर पुनर्नवा का पाउडर लेकर दवाइयां बना ले रहे हैं कि दुकान में से गए और पुनर्नवा का पाउडर बिक रहा है, आप ले कर करके बना लिए और कहें कि रिजल्ट नहीं आ रहा, कहां से आएगा रिजल्ट? वो पाउडर है कि पत्ता है कि कुछ और मिला दिया। अब देखिए ये कितना मोटा है, ये पुनर्नवा का जड़ है, ये पुनर्नवा का जड़ है, ये सब कितनी मोटी मोटी है, इतनी मोटी मोटी इसको छोटा छोटा पीस कट कर कर करके फिर मैं ग्राइंडर में एथी में मिक्सी में नहीं होता है, मिल में जहां ग्राइंडिंग मशीन बड़ी होती है जो लोहा से पिसाता है, पल्वराइजर मशीन, उसमें वहां ले जा करके इसको पाउडर तैयार कराता हूं और तब जा कर करके उसका घनवटी बनाता हूं, उसका नैनो मेडिसिन में यूज करता हूं। तो इसलिए इसका हमारा जो मेडिसिन है, औषधि है, मेडिसिन नहीं बोली औषधि बोली, इतना अच्छा रिजल्ट आता है क्योंकि हमारे जो भी टैबलेटें बनती है, घनवटिया बनती है इतनी मोटी मोटी से। पत्ता का तो मैं यूज ही नहीं करता हूँ, तना का यूज ही नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे पास में भरपूर मात्रा में यहाँ पुनर्नवा का मिलता है और रॉ मटेरियल है इतना 90% रॉ मटेरियल मैं खुद जो है कि जंगल से ला के तैयार करता हूँ। इसलिए हमारी औषधियां जो है कि बहुत ही अच्छी कारगर है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और मैं अपने औषधियों पर इतना गारंटी लेता हूं कि हमारी क्वालिटी इतनी मजबूत है, क्वालिटी की गारंटी है और मैं आपके जो रोग है रोग को रिजल्ट आने में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इस तरह से मैं हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है हम खुद बनाते हैं और खुद इसको पाउडर तो लाते नहीं है, चाहे गोखरू का हो गया, पुनर्नवा का हो गया, बहुत सारा कचनार का हो गया, सब जंगल से ही, पाउडर नहीं लेते हैं, खुद का पाउडर तैयार करते हैं कूट करके, ओखली में कूट करके, और ज्यादा मात्रा में है जरूरी तो मिल में जा करके पिसवा करके तब जा करके मैं अपनी औषधियों को उसको देता हूं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो आज का ये प्रोग्राम जो है कि ये रोगों की चिकित्सा पहचान कैसे करें, इस यहीं पर जो है मैं खत्म कर रहा हूं और अब आप लोग बताइए कि कैसा लगा हमारी आज का रोगों की पहचान कैसे करें इसके बारे में जानकारी लेना। निकल गिरधर जी, कैमरा खोलिए, सभी लोग कैमरा ऑफ कीजिए, ऑन कीजिए। बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग अगर अपनी चिकित्सा कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो खुद से जड़ी बूटियों का संकलन करना सीखिए। असली वैद्य वही है जो जड़ी बूटियों को खुद से निकाल के लाए और तब दवाइयां बनाए, तो रिजल्ट मिलेगा। अन्यथा मार्केट का पाउडर से खरीद के आप चिकित्सा करेंगे, दवाइयां बनाएंगे तो रिजल्ट नहीं आएगी। गिरधर जी आप बताइए। आपको कुछ नया मिला आज का क्लास में? डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए कुछ आपको अनुभव मिला? चीज में अगर कट हार्ट वाले या डायबिटीज कंट्रोल होगा, ना कि उसको टेच करके देते रहने से आराम मिलेगा। जिस एरिया में मतलब हार्ट के एरिया में अगर कट लगा है तो उसमें अर्जुन अर्क चलाना है, ये बोले आपने ना? जी जी, इसलिए डायबिटीज में उसको फायदा नहीं होता। इंसुलिन देते रहेंगे ना, इंसुलिन आर्क, इंसुलिन घनवटी देते रहिएगा, कुछ भी फायदा नहीं करता है, क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। शुगर है लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। उन हार्ट का रोगी ना भी हो तो हार्ट आने वाला है, इसलिए उनको कंट्रोल नहीं होता है। तो जैसे ही अर्जुन अर्क चलाते हैं तो अब जा करके आपको जो है कि पहला महीना में ही रिजल्ट आता है, सीधे 500 से 300 पर आता है शुगर लेवल। जी जी ठीक। और कोई? प्रणाम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रहा है आपका। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो आपने फैटी लिवर के लिए बताया था ना, पुनर्नवा, भूमि आंवला और एक चीज बताई थी उनका मकोई, बनाने के। ये मकोई क्या होता है? मकोई एक जड़ी बूटी ही है, वो काला काला उसमें फल लगता है। बच्चे लोग बड़े शौक से खाते हैं। छोटा छोटा काला काला मकोई एक पौधा होता है, उसमें काला काला फल लगता है, मीठा होता है मकोई।
आप गूगल में सर्च मारेंगे तो आपको मकोई पता चल जाएगा। जिसको जनरल भाषा में हम लोग लोकल भाषा में जब मैं नहीं जानता था तो उसको भनभुटका बोलते थे और टोट के खाते थे। वो एक नंबर दवाई है और उसका पंचांग इस्तेमाल किया जाता है। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।